द वे ट्रम्प एंड ये जो है मोदी की जो केमिस्ट्री है वो क्लैश कर रही है। लेकिन अब विद पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका ये रियलाइज कर रहा है कि इंडिया कैन बी थ्रेट, इंडिया कैन बी कंपेटिटर। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी तक पूरी समझ नहीं आ रही हमें। अब भारत और चाइना की बहुत दोस्ती हो गई, तो इसलिए चाइना ने हमारे ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान का तो जो सर्वाइवल है इट इज एट स्टेक, बरता क्या ना करता। कहा जाता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था, इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड अब ये सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, और इंडिया एक प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखेगा क्योंकि एक बाई पार्टीजन सपोर्ट है के रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्ड करने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया, और उन्होंने इवन दो जो सप्लाई चेन था कि हमने चाइना के साथ अपने सप्लाई चेन को, हमने रिलायंस को रिड्यूस करना है, तो वो इंडिया की तरफ ज्यादा उनका रुझान था कि हम इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करें और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो हम ज्यादा, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर होगा हमारे लिए एज कम्पेयर टू चाइना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज वार्मिंग अप विद पुतिन कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को खत्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हो रही, ट्रम्प पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रम्प चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है, कि जिसमें वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जो अमेरिका बिल्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, हम यूएस डॉलर को हम ना लें, उसमें हम ट्रेड ना करें, लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, जो ट्रम्प उसको व्यू करते हैं कि ये एंटी अमेरिका है। सो अंडर ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स जो हैं दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक क्लाउड, जिसमें उन्होंने ये देखा कि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्री का है। ब्राजील को अब 50% टैरिफ फेस करना पड़ा है, इंडिया को 50% टैरिफ फेस कर रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि किस तरह जो कंट्रीज हैं वो ट्रम्प की पॉलिसीज के रिएक्शन में वो अडेप्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वर्क अराउंड करते हैं, आपस में कॉपरेशन ज्यादा करते हैं। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस। इंडिया की इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आफ्टर ये 50% टैरिफ, उन्होंने फिर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को कॉल की, उनके साथ अपने कॉपरेशन को उन्होंने इंक्रीज करने के लिए वो कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा अब वो चाइना जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन के लिए। उससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने जापान जाना है, उसके बाद उन्होंने चाइना जाना है। सो अब ये देखिए कि ये ब्रिक्स कंट्री दे आर ट्राइंग टू हैव कोऑपरेशन विद ईच अदर के अमेरिकन के टैरिफ को रेजिस्ट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस का इसको मेंबर बनाया जाए, उसका सिक्योरिटी काउंसिल का, सॉरी। लेकिन द वे ट्रम्प एंड ये जो है मोदी की जो केमिस्ट्री है वो क्लैश कर रही है, और उसकी वजह शायद ये है कि ट्रम्प वांट्स कि इंडिया माने कि ये जो जंग पाकिस्तान इंडिया की हुई है उसको रुकवाने में ट्रम्प का डायरेक्ट रोल था, और इंडिया इसको डिनाई कर रहा है। तो ये पर्सनल लेवल पे भी सियासत होती है दुनिया में। सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर्स और पावर बैलेंस और इन बातों से नहीं होता। मैंने कई जगह पे आर्ग्यू किया है कि पॉलिटिक्स में चांस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो अब यही लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले गए वाशिंगटन डीसी और वहाँ पे लंच किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, हाँ जी, बड़ी देर तक बातें होती रहीं, सारा कुछ वेरी कोजी। याद रहे कि पाकिस्तान और
यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री पैक्ट जो हैं ये, और वाकई ये इंडस वाटर ट्रीटी अगर इंडिया पानी रोक देता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का तो जो सर्वाइवल है इट इज़ एट स्टेक। तो लड़ता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। देखें, जब आपके पास पावर होती है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब तो ये नज़र आ रहा है, वो जो ये क्या कहते हैं न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया के साथ, वो एक हाई पॉइंट था। अब फिर लगता है कि वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका का शुरू हो गया, और इसमें पर्सनल केमिस्ट्री का बहुत रोल है। एज लॉन्ग एज ट्रम्प इज देयर, द पर्सनल फैक्टर रिलेशनशिप सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आग होगी, ये होगा, वो होगा, तो वो डर खौफ जो है वो डाला है इंसान के अंदर। और दूसरी तरफ है लालच। अगर हमने अच्छे काम किए तो हमें 72 हूरें मिलेंगी। ये भी सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए है, फीमेल्स के लिए सच कुछ नहीं है। लेकिन मेल्स के लिए 12 लिए जरूर है कि 72 हूरें मिलेंगी, दूध और शहद की नहरें होंगी, वहां पर ये फ्रूट होगा और ये होगा। आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके की जिंदगी वहां पर मिलेगी। यानी कि वो लालच या खौफ के बगैर ऐसा लगता है कि इंसान कोई भी काम अच्छा या बुरा करने के लिए तैयार नहीं होता। शायद इसीलिए ये डर, खौफ और ये लालच जो है इंसान के अंदर डाली गई है। अब ये बात सिर्फ जहन्नुम के लिए या जन्नत के लिए या कह लीजिए कि स्वर्ग और वो जो दूसरा क्या कहते हैं उसको, नर्क के लिए नहीं है। अमेरिका और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील होनी थी, लेकिन ट्रेड डील इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि अमेरिका, स्पेशली ट्रम्प, ये चाहते हैं कि अमेरिका को एक्सेस दिया जाए भारत के एग्रीकल्चर मार्केट का, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं अमेरिका के वो भारत खरीदे। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत के अंदर जो किसान हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और अगर भारत उस एरिया का एक्सेस अमेरिका को दे देता है तो अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन मार्केट को सैचुरेट कर सकते हैं, और ऐसे में भारतीय किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इससे सीधा सीधा एक पॉलिटिकल डिजास्टर माना जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और साथ ही साथ इससे जो आम किसान हैं उनकी रोजी रोटी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए ये एक प्रकार से बॉटम लाइन है, और ये भारत ने मैसेज कन्वे कर दिया है अमेरिका को बहुत पहले कि भारत हर तरह की डील कर लेगा, हर तरह के जो अमेरिका की शर्तें हैं मान लेगा। सिर्फ एक चीज़ है जहां पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और वो है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। लेकिन अमेरिका अपनी जगह अड़ा हुआ है, वहीं भारत भी टस से मस नहीं हो रहा, और इसी चीज़ को दुनिया देख रही है, और दुनिया भारत की सराहना कर रही है कि इतनी बड़ी सुपर पावर के सामने भारत एकदम अड़िग होकर खड़ा है। जहाँ कई देशों ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, जिसमें साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत टस से मस नहीं हो रहा। और इसी चीज से गुस्सा होकर अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन और ज्यादा मजबूत कर रहा है भारत को काउंटर करने के लिए। लेकिन भारत की भी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और भारत जाना जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने के लिए। इसीलिए भारत ने अब चाइना के साथ रिलेशन सुधारने सही कर दिए हैं।